नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं माता सबरी की कहानी। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में एक बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम तो श्रमणा, दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती सबरी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो वो इस बात को नहीं समझ पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर एक सन्यासी बनेगी। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर भी घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि आप इतने सारे जानवर हमारे घर में क्यों लाए हैं। तब माँ ने बताया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इससे स्वादिष्ट भोजन बनकर सबको परोसा जाएगा। यह सब कुछ सुनकर सबरी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर यह जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि भी रुक सकती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई। लेकिन मेरे घर से चले जाने पर भी इनकी बलि रुक सकती है। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो न तो विवाह होगा और न ही बलि प्रथा होगी। इससे सारे मासूम जानवर भी बच जाएंगे। इसी सोच के साथ सबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन बिता लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी ला कर देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके सारे काम आखिर कर कौन रहा है। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसने देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। लेकिन सबरी को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी छोटी जाति होने के कारण ऋषियों द्वारा उसे अपमानित किया जाएगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर दिन ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। लेकिन हर कोई सबरी से जाति पूछकर उसे आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पर पहुंचकर सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान भी देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं इस जंगल में रह पा रही हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें देंगे और तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात रहती थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम के लिए बाग बगीचे से अच्छे अच्छे फूल लाकर आश्रम को सजाती थी और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती थी। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर दे सकें। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में सबरी पानी लेने गई थी। तभी पास से एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए उस पर एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा।
बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब देखकर ऋषि ने सबरी को फिर से डांटा और कहा कि पापिनी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते, कई सारे जतन करते, लेकिन वो पानी सही नहीं हुआ। उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का भी जल उस तालाब में डाला, लेकिन फिर भी पानी वैसा का वैसा ही रहा। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उसे ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने राम को पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषि मुनियों ने तालाब का पानी साफ करवाने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी तस से वश नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई और जतन करवाए, लेकिन फिर भी पानी वैसा ही रहा। भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने की सारी बात बता दी। जिसके बाद ऋषि बोले कि वो महिला ही अपवित्र है और छोटी जाति की है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों की वजह से हुआ है। सबरी को इस तरह से अपशब्द बोलकर आप लोगों ने उसे ही नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी दिल के रक्त का प्रतीक है तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान पूछते हैं, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी भी उसी तालाब के पास पहुंच गई। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल जाकर उस तालाब में गिर जाती है और धूल के गिरते ही तालाब का सारा पानी फिर से साफ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ही पड़ी और पानी साफ हो गया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। सबरी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने साथ अपनी कुटिया में चलने के लिए कहा। भगवान राम भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। सबरी ने फूलों से भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हो? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये बेर जूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं। श्री माई बहुत प्यार से हम लोगों के लिए यह तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान राम जाते हुए माँ सबरी से कहते हैं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप जो चाहती हैं वो मुझसे मांग लीजिए। सबरी ने राम से कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं आपके सामने ही शरीर त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।